नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश का सियासी पारा हाई है। तमाम राजनीतिक पार्टी के नेता जीत के लिए अपना दमखम दिखा रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव के लिए यह चुनाव अग्नि परीक्षा से कम नहीं है और आज हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव के उस सियासी सफर के बारे में जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उन मुख्यमंत्रियों में से एक हैं जिन्होंने कम उम्र में इस पद की जिम्मेदारी को संभाला। उनके पिता मुलायम सिंह यादव भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वहीं उनकी माता का नाम मालती देवी था। उनकी माता अब नहीं रही है। उनकी पत्नी डिंपल यादव भी एक पॉलिटिशियन है। दोनों की शादी 24 नवंबर 1999 को हुई थी। दोनों की 2 बेटियां और 1 बेटा है। अखिलेश 2000 में कन्नौज से पहली बार लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने गए और उसके बाद उन्होंने लगातार 2 बार लोकसभा चुनाव जीता। 15 मार्च 2012 में अखिलेश सबसे युवा मंत्री जो कि जाने जाते हैं। अखिलेश यादव 38 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री थे। उत्तर प्रदेश के 20वें मुख्यमंत्री और पेशे से इंजीनियर अखिलेश यादव ने अपनी स्कूली शिक्षा इटावा के सेंट मैरी स्कूल से पूरी की। उसके बाद उन्होंने राजस्थान के धौलपुर में मिलिट्री स्कूल में दाखिला ले लिया। उन्होंने मैसूर के श्री जैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से सिविल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की और फिर सिडनी विश्वविद्यालय में इन्वेस्टमेंट इंजीनियरिंग के मास्टर डिग्री की पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए। वह खाद्य नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण समिति के सदस्य भी थे। उन्होंने 2000 से 2001 तक आचार समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। दूसरे कार्यकाल के लिए उन्हें 2004 में 14वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में फिर चुना गया। और अखिलेश यादव के देखिए कार्यकाल की अब हम बात कर लेते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो वे 2009 में 15वीं लोकसभा के सदस्य बने और तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से निर्वाचित हुए। उन्हें 10 मार्च 2012 को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य में विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए 2 मई 2012 को 15वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में इस्तीफा दिया। 2017 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा कांग्रेस गठबंधन सरकार नहीं बन पाई और इसलिए उन्होंने 11 मार्च को राज्यपाल राम नाईक को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। इसके बाद उन्हें मई 2019 में आजमगढ़ लोकसभा से संसद सदस्य के रूप में चुना गया था। वे 3 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। 2017 के यूपी राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश ने लगभग 10,000 किलोमीटर की यात्रा की और यूपी में 800 रैलियां की। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री वो रह चुके हैं। इससे पूर्व लगातार 3 बार सांसद भी रह चुके हैं। सियासी सफर की देखिए बात कर लेते हैं तो अखिलेश यादव ने साल 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी का नेतृत्व किया। अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा ने राज्य में सरकार भी बनाई। इसके बाद 15 मार्च 2012 को उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। हालांकि अखिलेश यादव का जादू साल 2017 के विधानसभा चुनाव में नहीं चला। बीजेपी प्रदेश की सत्ता जो है उन्होंने संभाली। उसके बाद साल 2022 के चुनाव में सपा सत्ता का स्वाद नहीं चख सकी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साल 2022 विधानसभा चुनाव में करहल सीट से मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर सत्यपाल सिंह बघेल को हराकर पहली बार विधायक बने। इसके लिए देखिए उन्होंने आजमगढ़ लोकसभा सदस्य से इस्तीफा दिया। हालांकि अखिलेश यादव वर्तमान में लोकसभा के अब सदस्य हैं। उन्होंने साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के कन्नौज लोकसभा सीट से बीजेपी के सुब्रत पाठक को बड़े मार्जिन से चुनाव हराया और संसदीय सीट अपने नाम की। कन्नौज सीट पर अखिलेश यादव का पुराना जुड़ाव है और यह समाजवादी पार्टी का एक प्रमुख गढ़ माना जाता है। साल 2024 में हुए
लोकसभा चुनाव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में गठित इंडिया गठबंधन ने मोदी लहर में कमाल कर दिखाया। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने 43 सीटें अपने नाम की। खास बात यह रही कि प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में अकेले समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें अपने नाम की। अब एक बार फिर अखिलेश यादव के सामने तमाम चुनौतियां हैं और क्या उन चुनौतियों को वो पार कर पाएंगे, यूपी की सत्ता हासिल कर पाएंगे, ये देखना होगा। हालांकि अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो साल 2027 का विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उस चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से तैयारियां तो हैं, लेकिन इस बार वोटर के लिहाज से बात की जाए तो समाजवादी पार्टी कई वोट बैंक को साधने की कोशिश में है, क्योंकि अभी तक जो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक था वो यादव था, दलित था और मुसलमान था, लेकिन अब ब्राह्मण वोटर्स को भी अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है। अगर ब्राह्मण वोट टूटते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत नुकसान रहेगा। अब क्या अखिलेश यादव की ये जो तरकीब है, क्या इसमें वो कामयाब हो पाएंगे, ये जरूर देखना होगा। हालांकि इस बीच सवाल ये खड़ा हो रहा है कि बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्योंकि अभी खबर सामने आई थी कि केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम कुर्सी के लिए दावा ठोक दिया है, और अगर केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री चेहरा रखा जाता है तो योगी आदित्यनाथ का क्या होगा। हालांकि कंफ्यूजन बहुत सारा बीजेपी के अंदर भी नजर आ रहा है। ये भी खबर है कि चुनाव से पहले एक सर्वे हुआ है, उस सर्वे में जनता ने योगी आदित्यनाथ को पहली पसंद माना है मुख्यमंत्री के रूप में। यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ ने अपनी जो पकड़ बनाई है और जिस तरह लोगों के बीच उनकी छवि है, वो ये साफ दिखाई देती है, वो ये साफ समझ में आती है कि किस तरीके से एक मजबूत छवि के योगी आदित्यनाथ जो हैं वे माने जाते हैं। और आज उनकी फैन फॉलोइंग इस कदर है कि लोग मुख्यमंत्री के तौर पर ही नहीं, प्रधानमंत्री के तौर पर भी उनको देख रहे हैं। हालांकि आगामी वक्त में ये बात चल रही है कि 29 का जो चुनाव है, उस चुनाव में योगी आदित्यनाथ को जो है प्रधानमंत्री चेहरे के लिए रखा जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो विकास उन्होंने किया, उत्तर प्रदेश में जो काम उन्होंने किया, उस काम से प्रदेश की जनता बहुत खुश है, उस काम से आम जन बहुत खुश है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाने तक की बात कर रही है। हालांकि यूपी की जनता ही नहीं, देश की जनता भी यही कह रही है कि योगी आदित्यनाथ को ही देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। हालांकि यूपी चुनाव में वक्त जरूर बचा है, साल भर का वक्त जरूर है, लेकिन क्या मैं अगर बसपा की भी यहाँ पर थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। बसपा की बात कर लेते हैं। काफ़ी समय से बसपा जो है वो चुनावी मैदान में बहुत हद तक पीछे पिछड़ गई है, बहुत हद तक बसपा का वो जनाधार नहीं रहा है, और मायावती मुख्यमंत्री बनने की भी कोशिश कर रही हैं, लेकिन क्या वो हो पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से भी ढिलाई बरती गई, इसका जो सबसे ज्यादा असर है वो पार्टी पर दिखता नजर आया। इसका सबसे बड़ा असर जो है वो पार्टी पर देखने को मिला। तो यहाँ पर जो तस्वीर इस वक्त की दिखाई दे रही है, जो हालात इस वक्त की दिखाई दे रहे हैं, वो साफ बताते हैं कि यूपी का जो चुनाव है वो वाकई बहुत ज्यादा अगर कहा जाए तो दिलचस्प हो गया है, लेकिन सियासी लड़ाई जो है वो लगातार अब बढ़ती चली जा रही है। वोटर्स को लुभाने के लिए राजनीतिक पार्टी के नेता तमाम दावे कर रहे हैं, तमाम हथकंडों को यहाँ पर अपनाया जा रहा है, लेकिन क्या इससे उन्हें फायदा मिलेगा। हालांकि अखिलेश यादव की मैं बात करना चाहूँगा तो अखिलेश यादव के लिए भी चुनौतियाँ हैं, क्योंकि जैसे कि देखा जा रहा है कि चुनाव में सत्ता आएगी, ऐसा समाजवादी पार्टी के कई नेताओं का कहना है, विधायकों का कहना है। सपा की सरकार बनेगी। हालांकि तैयारियां इस तरीके से कर भी रहे हैं अखिलेश यादव, लेकिन ये तो उत्तर प्रदेश की जनता पर ही निर्भर करता है। अब देखना होगा कि क्या प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के साथ रहेगी, बसपा या फिर बीजेपी के साथ। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। फिलहाल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।